हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो मेरा थ्योरेटिकल क्लास चल रही है उसमें क्लास नंबर 26 लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों इनपुट डिवाइस। चलिए आइए दोस्तों इनपुट डिवाइस अच्छे से डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर में इनपुट डिवाइस से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। इनपुट डिवाइस क्या होता है इसके पहले थोड़ी सी बातों को दोस्तों प्रीवियस में इसको बता भी चुका हूं, लेकिन उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या होता है दोस्तों, इनपुट होता है। हमारे पास क्या होता है, इनपुट होता है। कंप्यूटर, हम इनपुट जब देते हैं तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। उसको क्या करता है दोस्तों, प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमको प्रोवाइड करता है आउटपुट। ये बात आपको रिकॉल हुई। इनपुट में क्या आएगा दोस्तों, डाटा आएगा। इनपुट में क्या आएगा, डाटा आएगा। इनपुट बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होती है, जैसे कीबोर्ड माउस और ये जैसे पेन है दोस्तों, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इस तरीके के जैसे आपको ये मेरे पास क्या है दोस्तों, ये बताइए क्या है, माइक्रोफोन। ठीक है, तो माइक्रोफोन क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। इस तरीके मीन्स जो आप कंप्यूटर को देते हो कुछ, वो सारा का सारा इनपुट डिवाइसेस है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आया था, डाटा। डाटा मैंने क्या बताया था, रॉ फिगर एंड फैक्ट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों हम इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। देखिए डिवाइस विच आर द यूज टू द इंटर डाटा। देखिए क्या लिखा, इंटर डाटा और इंस्ट्रक्शन। मीन्स डाटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, हम देते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं कंप्यूटर में। इनटू द कंप्यूटर मींस कंप्यूटर में, और कॉल्ड द इनपुट डिवाइस मींस कंप्यूटर को जो भी हम देते हैं डाटा और इंस्ट्रक्शन के रूप में, वो क्या है दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस। यही नीचे भी लिखा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल में आपके सामने लेके उपस्थित होता हूं। डिवाइस जिसका उपयोग डाटा अथवा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है, वो इनपुट डिवाइस होता है। अब बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि इनपुट क्या है। जब इनपुट देते हैं तो उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर से आपको जो आपको चाहिए आउटपुट वो आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों चलिए, इनपुट समझ में आ गया। आगे देखिए, पहला डिवाइस है मेरे पास कीबोर्ड। कीबोर्ड में अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं और इसको डीप में इसको मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों। जैसे कीबोर्ड इज अ डिवाइस विथ कीज सिमिलर टू दैट ऑफ अ टाइपराइटर। ये कैसा है दोस्तों, टाइपराइटर की तरह होता है। आफ्टर द प्रेसिंग अ बटन, इसमें कोई प्रेस करते हो बटन को ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड के किसी बटन को प्रेस करते हो, द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज क्लोज। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या हो जाता है दोस्तों, क्लोज हो जाता है। अब ये मत समझिएगा दोस्तों, जैसे आप बटन को ऑन करते हो तो बल्ब जल जाता है, इसमें क्लोज हो जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इन दिस केस द कीबोर्ड जनरेट्स अ सिग्नल। तो उस समय कीबोर्ड क्या करता है, जनरेट करता है सिग्नल, विच टेल्स इफ अ नंबर्स और लेटर विल बी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। क्या कहा है, विच टेल्स इफ अ नंबर, मतलब जो भी आप कहना चाहते हो, नंबर जो भी आप प्रेस करना चाहते हो, तो वो भी डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर पे क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। कीबोर्ड टाइपराइटर के समान कीज वाला इक्विपमेंट होता है। कीबोर्ड में किसी बटन को दबाने के पश्चात इलेक्ट्रिकल सर्किट बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में कीबोर्ड एक सिग्नल देता है। ठीक है, जैसा कि अभी इंग्लिश में लिखा था, कीबोर्ड एक सिग्नल देता है जो यह बताता है कि मॉनिटर पर क्या प्रदर्शित होगा, लेटर या नंबर। ठीक है, विंडोज कीबोर्ड कितने होते हैं दोस्तों, जनरली 104 की होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, विंडोज बेस्ड लैपटॉप में कितनी होती है, 86 कीज होती है। और इन द एप्पल्स वायरलेस कीबोर्ड में कितना होता है, एप्पल वाले में 78 कीज होती है। इन द एप्पल कीबोर्ड विद द न्यूमेरिक कीपैड वाले में जिसमें नंबर भी जुड़ा होता है, जिस की में उसमें कितना होते हैं दोस्तों, 109 कीज होती हैं। इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर इज
डिवाइडेड इनटू द 6 कैटेगरी, 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पज कीज, मॉडिफायर कीज और कर्सर कीज। कितने हैं दोस्तों? तो कितने हैं टोटल? टोटल है 6। टोटल कितने हैं? 6 है। इनको वन बाय वन सभी को डिटेल में हम समझेंगे। यहां पे देखिए अल्फा न्यूमेरिक कीज स्ट्रक्चर देख के ही आपको पता चल गया होगा कि अल्फा न्यूमेरिक में कौन कौन सी कीज होती है। देखिए 1 2 3 4 5 से कितना 9 तक, 0 भी रहता है दोस्तों, उसके साथ ए से लेके जेड तक। ठीक है, ये अल्फा न्यूमेरिक कीज में आते हैं। यहां पे देख लीजिए, अगर खाली न्यूमेरिक कीज की बात किया जाए दोस्तों तो 0 to 9 होता है। कितना होता है दोस्तों? 0 to 9। अगर हमें न्यूमेरिक की बात किया जाए तब होता है। दोनों में अंतर अच्छी तरीके से समझे रहिएगा। ठीक है, यहां पे देखिए फंक्शन की बात करता हूं, यूज ऑफ फंक्शन की। तो देखिए F1 से F12 आंख मूंद के याद होना चाहिए कि F1 से लेके कितना दोस्तों? F1 से लेके F12 तक ये फंक्शन की होती। टोटल कितनी होती? 12 कीज होती है F1 से F12 तक। हाउ टू यूज द फंक्शन कीज और इंक्रीज योर वर्क स्पीड, ये किस लिए होता है? किस लिए यूज होता है? इंक्रीज योर वर्क स्पीड। अगर कभी इस तरीके की भी क्वेश्चन आ जाए, मींस वर्क के मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए फंक्शन की F1 में। ठीक है, The F1 function key is used in the most programs to open help center। ये वाला यदि आप वर्ड याद कर लेते हैं दोस्तों तो आपको ये एक नंबर दिला सकता है, हेल्प सेंटर वाला। ठीक है, यहां से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया हूं कि F1 मीन्स हेल्प, F1 मीन्स हेल्प। F1 की का उपयोग अधिकार प्रोग्राम में सहायता केंद्र मीन्स हेल्प सेंटर को खोजने के लिए किया जाता है। F1 का मतलब होता है ओपन हेल्प। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है दोस्तों? ओपन हेल्प। विंडोज की प्लस F1 है तो उसका मतलब ओपन विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर। यहां पे कंट्रोल प्लस F1 है तो उसका मतलब क्या है दोस्तों? उसका मतलब है ओपन टास्क पैन। 3 तरीके के क्वेश्चन यहां पे मैं आपके सामने बताया, केवल F1, ओपन हेल्प, विंडोज की प्लस F1। विंडोज की किस तरीके की होती है? इस तरीके के आप देखेंगे, ये आप देखेंगे विंडोज की तो इस तरीके के आपके कीबोर्ड पे बना साइन मिल जाएगा, वो होती है विंडोज की। देखिए विंडोज की प्लस F1 मींस ओपन विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर। यदि हम कंट्रोल प्लस F1 का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है दोस्तों ओपन टास्क पेन। तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। ठीक है, अब F2 की पे आ जाते हैं। द F2 कीज is used to the change the name of the file। किसके लिए? change the name of the file and folders। यहां से क्वेश्चन को पकड़िए। it helps in the preview of the print of the documents in MS Word। अगर MS Word की हम बात करेंगे तो प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के लिए F2 फंक्शन की का उपयोग फाइल एंड फोल्डर के नाम बदलने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए दोस्तों? नाम बदलने के लिए करते हैं। इसके द्वारा MS वर्ड में डॉक्यूमेंट के प्रिंट को पूर्वालोकन मींस प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। F2 का अब खाली अगर F2 पूछेगा तो रीनेम फाइल्स और फोल्डर्स, एक नंबर ये भी दिला सकता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, रीनेम फाइल्स एंड फोल्डर। अगर मैं कंट्रोल प्लस F2 दबाता हूं तो क्या होगा? ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड। अगर मैं Alt प्लस Shift प्लस F2 दबाता हूं तो क्या होगा दोस्तों? ओपन सेव आर एज। सेव आर एज का मतलब कि सेव या सेव एज विंडो MS वर्ड। अब F3 की बात करते हैं दोस्तों। कुछ ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं,
नॉर्मली है, इतने में आप सीख लेंगे, फिर इसके क्वेश्चन भी आएंगे दोस्तों। F3 फंक्शन की इज यूज टू एक्टिवेट द फाइंड ऑप्शन ऑन कंप्यूटर और इंटरनेट। मीन्स F3 फंक्शन की का उपयोग कंप्यूटर या इंटरनेट पर खोज विकल्प मीन्स फाइंड ऑप्शन का एक्टिव करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए दोस्तों? फाइंड ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। F3 टू एक्टिवेट द सर्च ऑप्शन इन विंडोज। ये वाली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हमको आगे एक नंबर दिला सकती है। शिफ्ट प्लस F3 मीन्स टू चेंज द हाईलाइटेड टेक्स्ट इनटू लोअर केस। हाईलाइटेड टेक्स्ट को किस में चेंज कर देगा? लोअर केस। आप जानते हैं 3 तरीके के केस होते हैं। देखिए, एक तो अपर केस होता है दोस्तों, क्या होता है? अपर केस होता है, और दूसरा सेंटेंस केस होता है, सेंटेंस केस होता है, और तीसरा होता है लोअर केस। क्या होता है दोस्तों? लोअर केस। सेंटेंस केस का मतलब कि जिस तरीके सेंटेंस लिखते हैं, मतलब जैसे प्रयागराज लिखना है तो पी बड़ा रहेगा, उसके बाद सभी के सभी छोटा, अपर में सारे बड़े बड़े कैपिटल लेटर में, लोअर में सारे के सारे छोटे लेटर में रहेंगे। मीन्स कि टू चेंज द हाईलाइटेड टेक्स्ट इनटू लोअर केस। जितने को आप हाईलाइटेड किए रहोगे सभी के सभी लोअर केस में चेंज हो जाएंगे। किससे? शिफ्ट प्लस F3 से। अब आ जाइए दोस्तों F4 में। फंक्शन की F4 फंक्शन की क्लोज एंड रीस्टार्ट अ कंप्यूटर। आप देखते हैं कि Alt प्लस F4 बहुत बच्चे यूज करते हैं Alt प्लस F4, जिससे कंप्यूटर शट डाउन होता है। क्या होता है दोस्तों? अगर Alt प्लस F4 दबाते हैं तो जितनी भी विंडो खुली रहती है 1 बाय 1 क्लोज होती जाती है। उसके बाद लास्ट में जब आ जाएगा शट डाउन पे, वहां पे इंटर दबाओ, कंप्यूटर क्लोज हो जाएगा। तो वही कह रहा है F4 फंक्शन की क्लोज एंड रीस्टार्ट अ कंप्यूटर। F4 फंक्शन की सहायता से कंप्यूटर को क्लोज या रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब खाली क्लोज आएगा तो आप लगा ले जाएंगे, मान लीजिए रीस्टार्ट आया तो भूल गए, नहीं, याद रखना है कि रीस्टार्ट भी होता है, ध्यान रखिएगा। F4 ओपन एड्रेस बार, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए, Alt प्लस F4 दबाएं तो क्लोज एक्टिव विंडो होता है। अभी इसको हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों अच्छी तरीके से। Alt प्लस F4, और देखिए दूसरे वर्डों में शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप मोड, स्विच यूजर। कितने तरीके बताए? 4 तरीके। चारों तरीके आप बिल्कुल से याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने के आसार होते हैं। फंक्शन की F5 रिफ्रेश बटन। अगर F5 आ जाए दोस्तों, इसका दूसरा नाम ये रिफ्रेश बटन। आगे देखिए, इसमें F5 फंक्शन कीज यू इज आल्सो कॉल्ड द रिफ्रेश की। देखिए लिखा भी है, द F5 फंक्शन कीज यूज टू द रीलोड द पेज ऑफ द ब्राउजर। ब्राउजर में रीलोड पेज को रीलोड करने के लिए किया जाता है। F5 फंक्शन की को रिफ्रेश की भी कहा। अच्छा, इसको रिफ्रेश की भी क्यों कहते हैं? इसका यूज क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर में मान लीजिए कोई पेज है वो रुक गया है, यदि आप F5 दबाते हैं या कंप्यूटर स्लो चल रहा है तो F5 दबाते हैं तो कंप्यूटर की आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर जैसे आप भूखे हैं, आपको बहुत जरूरत है, बहुत देर से काम कर रहे हैं, यदि आपको कुछ रिफ्रेशमेंट मिल जाता है दोस्तों तो आपकी शरीर बिल्कुल ताजा हो जाती। वही काम सेम टू सेम कंप्यूटर का, ठीक है, वही काम F5 जो है कंप्यूटर में करता है, इतनी बात मान लीजिए। F5 फंक्शन की का उपयोग ब्राउजर की पृष्ठ को रीलोड करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? ब्राउजर की पृष्ठ को रीलोड करने के लिए किया जाता है। F5 रिफ्रेश विंडो, ये इतना देखिए। अब ये इसको कहिए कि इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो नहीं आएगा आप में कंप्यूटर ऑपरेटर में। यदि कोई और एग्जाम में बैठे हो, जैसे यूपी पुलिस का भी एग्जाम हो रहा है, इसमें ये तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। F5 रिफ्रेश फोल्डर कंटेंट लिस्ट। F5 से क्या होता है? स्टार्ट पेज भी होता है। कंट्रोल प्लस F5 आ जाता है कंप्लीट रिफ्रेश।
इसका मतलब होता है कंप्लीट रिफ्रेश। अब आते हैं फंक्शन की F6 में। हमारे पास टोटल कितनी मैंने बताया 12 है, 12 तक हमको पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए थकिएगा मत। F6 फंक्शन की रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द स्पीकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर यहीं पे दोस्तों मैं F7 की बात करूं, मींस इंक्रीज दी कंप्यूटर के स्पीकर को इंक्रीज करने के लिए F7 का प्रयोग किया जाएगा। F6 फंक्शन की सहायता से स्पीकर की आवाज को कम करने के लिए किया जाता है। F6 मींस स्पीकर वॉल्यूम डाउन। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। F6 टेक द कर्सर इन एड्रेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 प्रीवियस विंडो। ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, प्रीवियस विंडो। प्रीवियस विंडो में जाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 का प्रयोग है। यदि कंट्रोल प्लस F6 तो फिर क्या होगा, मींस नेक्स्ट विंडो। ध्यान रख, केवल शिफ्ट का अंतर हमको दिखाता है प्रीवियस विंडो, नहीं तो दोस्तों दोनों की एक है। एक का अगर शिफ्ट लगा देंगे प्रीवियस विंडो में जाएंगे, शिफ्ट नहीं लगाएंगे तो नेक्स्ट विंडो में आप जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे F7 को। द F7 फंक्शन की इज यूज्ड इन द MS वर्ड। दिस कीज इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग। किसके लिए होता है दोस्तों, चेक स्पेलिंग। अब चेक स्पेलिंग में दो तरीके की स्पेलिंग आती है, एक ग्रीन एक रेड, दोनों इसी के अंदर है, आगे अभी आपके सामने मिलेगा। F7 फंक्शन की का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है। इस की का उपयोग वर्तनी को स्पेलिंग चेक करने के लिए भी किया जाता है। अगर मैं बताऊं कि Alt प्लस F7 दबाओ तो क्या होता है, टॉगल टेक्स्ट क्लिप्स विंडोज। क्या आएगा दोस्तों, टॉगल टेक्स्ट क्लिप विंडोज खुल के आएगा। यदि F7 का प्रयोग खाली किया जाता है तो स्पेलिंग चेक इन MS ऑफिस में स्पेलिंग चेक के लिए होता है। यदि शिफ्ट प्लस F7 का प्रयोग किया हूं तो क्या होता है दोस्तों, थेसारस चेक इन MS ऑफिस। ये सब वर्ड आप बिल्कुल से याद रखिएगा। अगर ये वर्ड में कोई दिक्कत आए दोस्तों तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से इनको भी पढ़ाऊंगा। आप देखिए इसमें वो नहीं लिख रखा हूं मैं, ग्रीन और रेड वाली, उसको थोड़ी सी बातें बता देता हूं। देखिए दोस्तों, एक होता है सेंटेंस चेक के लिए और एक होता है स्पेलिंग चेक के लिए। इसलिए दो तरीके के लाइन आपके कंप्यूटर में आती है, एक रेड और एक ग्रीन। अगर रेड आएगा दोस्तों तो वो स्पेलिंग चेक करेगा उसी समय, अगर ग्रीन आएगा तो वो सेंटेंस को चेक करेगा। फंक्शन की F8 का प्रयोग, यूजिंग द F8 फंक्शन की विंडोज कैन बी स्टार्टेड इन सेफ मोड। क्या अभी क्या बोला, सेफ मोड। इस वर्ड पे फोकस करना है, किसके लिए, F8 के लिए। F8 फंक्शन की के उपयोग से विंडो को सेफ मोड में स्टार्ट किया। सेफ मोड क्या है, इसको भी तो समझते हैं कि सेफ मोड कंप्यूटर में है क्या दोस्तों। जितना वर्कलोड कंप्यूटर में, मतलब पूरे प्रोसेस एक साथ चलते हैं, यदि आपकी बैटरी डाउन है, यदि प्रॉपर वे में नहीं काम कर रहा तो उसको यदि आप सेफ मोड में चलाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें बंद रहती हैं, ये ध्यान रखिएगा। मींस लोड कम हो जाता है सेफ मोड में। ठीक है, F8 स्टार्ट सेफ मोड मींस फंक्शन की F9 अब पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ी सी उसमें भी बता देना चाहता हूं। मोबाइल में दोस्तों, मोबाइल में जब बैटरी आपकी डाउन होती है तो वो क्या कहता है कि अब इसकी स्क्रीन को आप कम, मींस स्क्रीन लाइट को आप कम करिए, क्योंकि आपका मोबाइल जो है प्रॉपर वे में बैटरी ले रहा है। अब उसको कम कर देंगे तो बैटरी की मतलब मोबाइल स्टार्ट रहने की लाइफ ज्यादा हो जाती है। F9 को अब डिस्कस करते हैं। देखिए, F9 फंक्शन की इज यूज टू रिड्यूस द इंक्रीज ब्राइटनेस इन लैपटॉप। वेरी गुड। यहां पे देखिए ब्राइटनेस को
क्या करता है, रिड्यूस द स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप में। यदि ब्राइटनेस ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करता है, मींस कम करता है। F9 फंक्शन की का उपयोग लैपटॉप में इंक्रीज की गई ब्राइटनेस को कम करने के लिए किया जाता है। अब F10 पे आ जाते हैं। F10 फंक्शन की इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप। F9 कम करने के लिए, F10 इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, F10 फंक्शन की का उपयोग लैपटॉप में स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। F10 इंक्रीज स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप। नेक्स्ट दोस्तों, शिफ्ट प्लस F10 दबाऊंगा तो उसका मतलब क्या है, ओपन राइट क्लिक मेनू। ओपन राइट करोगे और क्लिक मेनू में जाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फंक्शन की F11। द F11 फंक्शन की इज यूज्ड टू द ओपन एंड क्लोज फुल स्क्रीन मोड ऑफ डेस्कटॉप। ओपन एंड क्लोज फुल स्क्रीन मोड ऑफ डेस्कटॉप के फुल स्क्रीन मोड को। F11 फंक्शन की का उपयोग डेस्कटॉप के पूर्ण स्क्रीन मोड को प्रारंभ और मींस स्टार्ट और क्लोज, प्रारंभ और बंद करने के लिए किया जाता है। फंक्शन की F12 मींस F12 फंक्शन की इज यूज्ड टू ओपन द डेवलपर टूल इन मॉडर्न ब्राउजर। किसको ओपन दी, डेवलपर टूल को ओपन करने के लिए, मॉडर्न ब्राउजर में डेवलपर टूल को ओपन करने के लिए किया जाता है। F12 फंक्शन की का उपयोग आधुनिक ब्राउजर में डेवलपर टूल को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, मींस स्टार्ट करने के लिए। F12 ओपन डेवलपर टूल इन ब्राउजर। F12 से क्या खुलता है दोस्तों, ओपन डेवलपर टूल इन ब्राउजर में ओपन डेवलपर टूल खुलता है। और F12 फिर से ओपन सेव एज विंडो इन वर्ड। सेव एज भी किससे खुलता है, F12 से ही खुलता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये अगर देखो दोस्तों, नई फाइल है तो सेव एज खुलेगा। यदि फाइल को सेव कर दिए हैं तो आपको केवल सेव करना है। अब ध्यान रखिएगा। आइए चलिए, पहला कीबोर्ड हो गया। स्पेशल पर्पज कीज देख लीजिए कौन कौन सी है। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये देखिए स्पीकर वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह सब बना है ना आपके सामने। देखिए यहाँ पे म्यूजिक वाला F9, यहाँ पे ये है क्या, F10 से क्या है, मतलब कि जैसे कोई कई सारे आपके इमेज है तो पहले पे आने के लिए, इसे बीच में रोकने के लिए, इसे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, गाना बजता है उसी तरीके, जैसे गाना में बहुत है तो उसमें भी आप इसको यूज करते हैं। मॉडिफायर की 3 होती है, मॉडिफायर की 3 होती है दोस्तों। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, मॉडिफायर की 3 होती है। कौन कौन से, शिफ्ट कंट्रोल प्लस आल्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉडिफायर की है 3। यहाँ पे कर्सर की देखिए कितनी होती है, कर्सर की 4 होती हैं। अपर, लोअर, लेफ्ट और राइट, 4 तरीके के होती है कर्सर की। ठीक है, अब माउस के बारे में थोड़ी सी बातें आज ही जान लेंगे। माउस वाज द इन्वेंटेड बाय द डगलस कार्ल एंजलबर्ट। ये क्वेश्चन आया है दोस्तों, यहां से थोड़ा सा फोकस करिएगा। इसके जन्मदाता कौन है, डगलस कार्ल एंजलबर्ट हैं। ही सबसिक्वेंटली डिजाइंड दी वुडन माउस, मतलब इन्होंने जो माउस डिजाइन किया था दोस्तों वो कैसा था, वो लकड़ी का बना हुआ माउस था। ध्यान रखिएगा, माउस का आविष्कार डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने किया था। तब उन्होंने माउस को लकड़ी से बनाया हुआ था। ठीक है, माउस को किससे बनाए, लकड़ी से बनाए। माउस इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। द एक्चुअल नाम बीइंग द पॉइंटिंग डिवाइस। इसी का दूसरा नाम क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, माउस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। माउस का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस है। ये है दोस्तों माउस।
यहाँ पे देख लीजिए माउस से ये जितना बता दिया हूँ इसी में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि इसमें 3 बटन होती है, देखिए लेफ्ट होती है, राइट होती है, ये जो एक बीच में होती है वो तीसरी बटन होती है जो आपके अपर कर्सर को चलाने के लिए, अप डाउन करने के लिए होती है। दोस्तों बता देना चाहता हूं कि यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में मुझे देना है, हर एक वीडियो में आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलता है कि मेरे कितने स्टूडेंट मेरे फ्री क्लासेस को पसंद करते हैं। दोस्तों मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, फ्री इनिशिएटिव मेरी क्लास है। दोस्तों प्लीज और प्लीज बस मेरे वीडियो को जो है आप शेयर करते रहिए, जिससे मेरा मनोबल बना रहेगा। मैं लगातार आपको पर डे क्लास देता हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि मेरा एक दिन गैप हो गया है, क्योंकि यहाँ का जो जियो फाइबर है वो ब्लॉक हो गया था, वो नहीं चल रहा था, आज चलने लगा। आज एक वीडियो आपको दिन में मिली है, कल सुबह आपके सामने ओपन हो जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।